बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम बलोच बॉय व्लॉग फिश फार्म में आए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, हमने आपको चाइना प्रोबायोटिक तैयार करने का तरीका बताना है इंशाल्लाह। तो काइंडली ज़रा गौर से देखिएगा। कोई मसला आता है तो हमसे शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। चलें जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज आपने हमें चाइना प्रोबायोटिक का तरीका बताना है जी। जी मैं आपको आज चाइनी प्रोबायोटिक बनाने का तरीका बता देता हूँ। अच्छा जी, आप ज़रा देख भी लेना और समझ भी लेना, ठीक है? ठीक है जी। अब ये है चाइनी प्रोबायोटिक्स। अच्छा जी, देखिए ये है प्रोबायोटिक्स, ये आप देख सकते हैं। ये पाउडर शेप है, ठीक है जी। पाउडर है जी अब ये देखें, ठीक है? हाँ जी, अब समझ में आ गए? जी जी ये ठीक, है चाइनी प्रोबायोटिक्स। ठीक है जी। अब हमने इसे तैयार करना है। जी ठीक है, अब तैयार करने के लिए आप एक ड्रम भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो उसमें आप तकरीबन कोई 100 लीटर पानी डाल दें। ठीक है जी, 100 लीटर पानी आपने डाला और उसमें 100 ग्राम नमक डाल दीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसने आपने प्रोबायोटिक्स कितना डालना है? अगर आपने 1000 लीटर के लिए प्रोबायोटिक तैयार करना है ना जी, जी आगे आपका वो टैंक जितने का है वो तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं 1000 का ही बता रहा हूँ। ठीक है जी, मतलब आपने तकरीबन 65 ग्राम, जी 65 ग्राम ये आपने प्रोबायोटिक डालना है। 65 ग्राम, ठीक है जी। 65 ग्राम, 65 कह लें या 66 कह लें, ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब कि 2 हिस्से आपने ये डालना है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें हमने डालना है शीरा या गुड़। ठीक है जी, कई लोग पूछते थे कि मलासी क्या चीज़ होता है। ये है गुड़ का शीरा जी। ये है गुड़ का शीरा, गुड़ का शीरा, इसे मलासिस कहते हैं। और ये सस्ता तरीन मेरा मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को गुड़, आप सोच रहे हैं तकरीबन 150 रुपये किलो है, तो ये तकरीबन 30-32 रुपये का किलो है। सही, ये 30-32 रुपये का किलो है। मैं तो यही लोगों को लगवा रहा हूँ भाई यार यही लगा लें, ये सस्ता पड़ता है। सही है अब आप सोचें अगर हमने ये 1 मन ले लिया जी, तो ये 1200 रुपये का बन गया ना जी जी ऐसे, आप गुड़ लेंगे तो वो हज़ारों में चला जाएगा, जी ऐसे ही है। ठीक है जी। हाँ, अब रही बात हमने इसको तैयार कैसे करना है। 10,000 लीटर के लिए हमने 65 ग्राम ये डाल दिया है प्रोबायोटिक्स जी, अब इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम मलासिस। ठीक है जी, ये गुड़ का शीरा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ज़रा महंगा है, ठीक वो है। आपकी मर्ज़ी है, गुड़ डालें या ये मलासिस डालें। चीनी भी डाल सकते हैं इसमें? हाँ चीनी में ज़रा थोड़ा ज़्यादा केमिकल होते हैं चीनी में। मैं तो वो नहीं कहूँगा कि डाल लें, लेकिन ये कि डाल सकते हैं अगर हाँ किसी डाल भाई ने सकते डालना हैं। है। वो भी उसमें भी कार्बन होता है, ठीक है, इसमें भी कार्बन होता है, गुड़ में भी कार्बन होता है और शीरा में भी कार्बन होता है। ठीक है जी, तो अब हम इसको देंगे कार्बन तो ये एक्टिव होगा। ठीक है। वैसे तो आप देख रहे हैं ना पाउडर है जी जी ऐसे ही है। जी। अब हम इस 65 ग्राम हमने डाल दिया, 1000 लीटर में 65 ग्राम ये डाल दिया प्रोबायोटिक, जी चाइनी प्रोबायोटिक्स। सही मैं है। चाइनी का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है मेरे जी, पास बकिया और भी प्रोबायोटिक्स हैं और इससे सस्ते भी हैं, काफ़ी सस्ते हैं। सही, इसके कह लेंगे ना बहुत ही सस्ते हैं, सही, उसका रेट भी ना होने के बराबर है। मैं वो भी बताऊंगा, चला अगर मेरे साथ रहे और आप तो पूछते रहे तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये मलासिस मैंने 65 ग्राम वो डाल दिया। जी जी, आप कंडा प्रोबायोटिक, लिया, उस पर तोला आपने 65 ग्राम। 100 लीटर पानी आपने ड्रम में भरा, जी 100 ग्राम उसमें नमक डाल दिया, ठीक हो गया डाल दिया जी। अब इसमें डाला है 65 ग्राम ये नमक डाला है अपना, सॉरी ये डाला है प्रोबायोटिक, अब 65 ग्राम के साथ 200 ग्राम ये हम डालेंगे इसमें शीरा। ठीक है, ये 200 मलासिस ग्राम डालेंगे, यहाँ आप गुड़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। वो अब 200 ग्राम ही डालना है? जी 200 ग्राम ही डलेगा क्योंकि इसमें आधा होता है कार्बन। ठीक है, हमें इस 65 ग्राम के साथ 100 ग्राम कार्बन की ज़रूरत है। ठीक आप है जी, 200 ग्राम ये डालेंगे ना जी, जी तो अब आपका जो कार्बन है वो 100 ही होगा, ठीक है, कार्बन 100 होगा। हाँ जी, अच्छा, तो अब ये आपने डाल दिया एक ड्रम में, जी उसमें आप अरेशन का कोई सिस्टम लगा दें कि ठीक उसमें है। कोई स्टोन लगा दें, ठीक है, इसी तरह भी आप अरेशन लगा दें ठीक है तो जी, वो ये आपका तकरीबन 6 दिन में तैयार होगा, ठीक है जी, ठीक है।
ये आपका प्रोबायोटिक मैंने 1000 लीटर का तरीका बताया है। आगे आपने सोचना है और आपने बनाना है तो आप उसको ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं कि आपका पानी कम है या ज़्यादा है। अगर आपका 10 लीटर है तो आप उसका 10 गुना डाल देंगे, अगर आपका उससे कम है तो आप उससे मिकदार से ही डालिएगा। कुछ लोग इतराज़ भी कर देते हैं ना कि वो आप पहले तो आप पूरी बात सुनते ही नहीं हैं। जी जी ऐसे ही है। पहले बात आप पूरी सुन लिया करें, समझ लिया करें। अगर आपकी समझ में आ जाए तो फिर आप कहें कि ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। जी ठीक है। और इसके बाद एक बात और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, तो किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि आपके पास क्या वो TDS मीटर अवेलेबल होगा। जी 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 इसी वीडियो में मैंने बताया था। तो आपने पूछा था कि अवेलेबल, मैंने भाई कोई दुकानदारी नहीं बनाई हुई, मैं कोई दुकानदारी, मैं कुछ भी नहीं बेचता। जी ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बेचता। और एक बात और करता चलूँ, मेरे पास जो इधर आज तक विजिटर हैं तकरीबन उनकी तादाद 1300 के करीब है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 1300 के करीब विजिटर है जो विजिट करके गए हैं। सही। या जो मुझे YouTube पे देख रहे हैं। तो मैंने किसी को कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाया अब तक। जी ऐसे ही है। किसी को कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाया कि मैंने कहा कि आप एक रात में अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, किसी को कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाया। मकसद ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, तालीम याफ्ता भी है जी, और वो दर दर मारे नरवे फिर रहे हैं जी। आप देखें कि यहाँ पे ना, अगर उनको कोई कह देना कि आप ही कोई बंदा भी उनको कह दे कि हाँ मेरे पास बाहर के वीज़े हैं तो मैं आपको वीज़े देना चाहता हूँ, तो वो अपना घर भी बेच देगा। ऐसे ही है। अपना घर भी बेच देगा और बेच कर वो वीज़ा लेना चाहेगा। जी ऐसे ही है। ठीक है, वीज़ा लेना चाहेगा। और अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनसे पैसे भी ले लेते हैं और उनको वो क्या कहते हैं कि सैर का वीज़ा 2 माह 2.5 माह का लगवा के दे देते हैं। जी। तो वो आप 2-3 महीने उधर रुल के आ जाते हैं। जी। तो घर में आते हैं लौट के, ऐसा ही हुआ कि लौट के बुद्धू घर को आए। जी। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना जी, उसको घर में ही, हमने ही घर में अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें, अब पाकिस्तान में ही काम करें। तालीम याफ्ता लोग हैं माशाल्लाह, काफ़ी तालीम है उनके पास और वो मारे फिर रहे हैं, कुछ नौकरियों के लिए फिर रहे हैं। कई आपने देखा होंगे रोज़ाना अपनी फ़ाइलें उठाते हैं और वो शहरों को गुजर जाते हैं कि कहीं से कोई, वो और लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या वहाँ कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं, मैं उसमें दरख्वास्त दूँगा। अब मैं ये इससे और एक बात और बताता चलूँ, कुछ लोग इसमें जिनको नौकरियां नहीं मिली या कोई कारोबार नहीं मिला, उससे मायूस हो चुके हैं और वो करते क्या हैं, मायूस हो चुके हैं। तो वो करते क्या हैं, अब कुछ लोगों ने गलत काम शुरू कर देते हैं, जैसे चोरी डाका वगैरह भी कर रहे हैं लोग। नौजवान नस्ल ही कर रही है, कोई ये नहीं कि कोई और कर रहा है। मेरी कोशिश यही है कि हम तकरीबन पाकिस्तान के लोगों को ना भाई, जो मेरे नौजवान हैं भाई, तो उनको इधर मैं इस घर में कारोबार अच्छा है। मैंने किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाया कि आपने एक रात में अमीर हो जाना है, शहनशाह हो जाना, नहीं भाई। कई लोगों ने दिखाए हैं, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 1300 विजिटर लोग आए हैं। मैंने उनको अगर गलत गाइड किया है या मैंने उनको कोई सब्ज़ बाग दिखाया है तो वो मुझे कह सकते हैं। और जो YouTube वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैंने किसी को गलत गाइड किया है या किसी चीज़ के बारे में गलत बताने का तरीका बता दिया है तो आप मुझे एतराज़ कर सकते हैं, आपका हक़ है। ठीक है जी, मेरी कोशिश यही है कि हमारे जो नौजवान लोग हैं ना, ये वो धक्के खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करें। बच्चा पहली बात ये अगर इस साइड पे लोग आ जाते हैं ना जी, नौजवान आएंगे तो ये ज़रा साइंसी काम है, इसमें ज़रा उनका वो इजाफा होगा, इनके इल्म में भी इजाफा होगा और कुछ और सोचेंगे। अब मेरा मकसद यही है कि मैं नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए मैं उनको गाइड करूं कि वो अपना कारोबार, यही नहीं कि मछली डाल लें या ये बायोफ्लाग लगा लें। मैंने किसी को आज तक ये नहीं कहा कि आप बायोफ्लाग लाजमी लगाएं। सही। मेरे विजिटर भी हैं, उनसे पूछ लें आप, या खुद कई विजिटर भी मेरे ये चैनल पे भी मुझे देख रहे होंगे। तो मैंने किसी को कोई सब्ज़ बाग दिखाया है, कुछ लोगों के ज़हन में डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने कहा था, हाँ मैंने ये कहा था कि मैं 10,000 रुपया लगाऊँ, टैंक लगाने का लेबर लूँगा। सही। अब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो जिनसे आप पहले लगवाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं एक टैंक से। ठीक है, एक बात ये आ गई, मैंने, आप सोचें अगर आप घर की एक टूटी ही लगवाते हैं किसी प्लम्बर से जी, तो आपसे 200-300-400 रुपये चार्ज लेता है या नहीं लेता? लेता है। अगर आपकी एक मोटरसाइकिल ही पंचर हो जाए तो उसको आप पंचर लगवाएंगे तो वो आपसे 50 रुपये लेगा ना जी, ऐसे ही। ठीक है जी, मैंने कोई इतना 10,000 मांग कर मैंने कोई किसी भाई से भी कोई ज़्यादती नहीं कर दी। अगर मैं उससे 10,000 ले भी लूँ तो मैं उसकी 10,000 20,000 की बचत भी करवाऊँगा जी। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैंने ये देखें आप, मैं आपको बताता चलूँ
भाई ये मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर से ये चीज़ें लगवाई थी, ये देखें, ये पाइप और ये पाइप, ये स्टोन मैंने कॉन्ट्रैक्टर से लगवाए थे। अच्छा जी। ठीक है, ये मेरे नाकाम हो गए। सही। इन्होंने मेरी एरेशन पूरी नहीं की, तो मैंने ये आप खुद अपनी तरफ से ये मैंने अच्छा काम किया जी। ऐसा ही है। ये अच्छा काम किया, अच्छा पाइप लगाया, अच्छा एरो ट्यूब्स पाइप लगाए हैं जी जी। तो मकसद ये है मेरा कि मैंने जो मैंने कह लें कि जिन जिन चीज़ों से मैं पीछे रहा हूँ या लोगों ने मुझे सही गाइड नहीं किया, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों को अच्छा गाइड करूं, सही, अच्छा बता दूं। तो मैं अब आपको कोशिश, आप भाई उन्हीं से लगवा लें, मुझसे ना लगवाएं। मैंने कोई आपको नहीं कहा कि ज़रूर मुझसे लगवाएं। जी जी। पहली बात है, कोई भी बंदा काम करता है ना जी, तो उसका कह लें कि रोज़ी का थोड़ा बहुता होता है। तो मैंने 10,000 रुपया इसलिए मांगा है मेरे भाई कि मैंने आपको टैंक फिट करके देना है जी और अच्छी क्वालिटी का देना है। ठीक है, एक भाई और कह रहे थे कि आप 1 दिन की ट्रेनिंग देंगे तो उसके बाद आप क्या कि आप अल्लाह के हवाले कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। मैं अभी तक तो मैंने ट्रेनिंग दी ही नहीं है जी। ऐसे ही। तो कुछ लोगों ने जो बायोफ्लाक लगाया हुआ है, आप अगर चाहेंगे कहेंगे तो मैं उनको आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारा उनके साथ रवैया कैसा है और उनको हम कैसे गाइड कर रहे हैं। अभी तो ट्रेनिंग दी ही नहीं हमने, किसी से कोई पैसा ही नहीं लिया जी जी। तो जो लोग लगा चुके हैं और वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो मैंने उनको भाई मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर चाहेंगे तो मैं आपको अभी नंबर दे सकता हूँ। ठीक है जी। जी ठीक जी। मैं आपको एक बताता चलूँ, आप राणा अजमल हैं नारोवाल से जी, मेरे भाई हैं और उनको मैं गाइड कर रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे भी नहीं लिए मैंने। सही। ये भी उनसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगर कहते हैं मैं नंबर भी दे देता हूँ। सही। एक है अदनान भाई तलाकंग से। अच्छा जी। उन्होंने बायोफ्लाक लगा तो लिया, लगवाया उन्होंने कहीं से। सही। अब उनके पास जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उनको कोई गाइड नहीं कर रहा था। लोग आपका भी ये सवाल ठीक था कि कुछ लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और टैंक लगा कर देते हैं, पीछे खुदा के हवाले कर देते हैं, पीछे बात भी नहीं सुनता। मेरी भी ऐसे ही हुई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सही। मेरी भी बात नहीं सुनी गई। तो मैंने अपनी कोशिश की और अपनी मेहनत के थ्रू मैंने कह लें कि मैंने बहुत वर्क किया तो इस स्टेज पर मैं पहुंचा हूं। और मैं चाहता हूं कि यार मैं जो, चलो मैं तो सीख गया, अब जो हमारे लोग वैसे ही फारग फिर रहे हैं तो इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं, इस तरफ ना आए, कोई और कारोबार करें, अपना कारोबार कर लें, कोई और कर लें, यही नहीं कि ये कर लें। अब मकसद ये है कि मेरा नौजवान नस्ल को इस तरफ कारोबार की तरफ रुझान दिलाना है जी। ठीक है, ठीक है। अगर बाकी बात रही बात, अगर आपको किसी मेरे भाई को मेरी बात ना गवार गुजरी हो तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक गैम्बर में एक भाई अपना इफ्तिखार सलीमी साहब हैं गैम्बर में। सही जी। आप उनका नंबर अगर कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको नंबर भी बता दूंगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने उनसे क्या लिया और मैंने उनको अब तक कैसे गाइड कर रहा हूँ। अब उनका राना अजमल का तो माशाल्लाह हो गया है ना, वो बायोफ्लाक तैयार हो गया है, प्रॉपर बायोफ्लाक तैयार हो गया है, तो इनका अमोनिया ख़त्म हो गया है। तो आप उनसे रब्ता करके पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। आप कोई भी है, कोई बात करने से पहले मेरे भाई, मैं आप शिकवा भी करें, आप गिला भी करें, पहले आप थोड़ी सी आप वीडियो भी पूरी देख लिया करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए ठीक है, ना आए तो दोबारा भी पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। मैं घबराने वाला बंदा नहीं हूँ जी सर। मेरी कोशिश यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, धक्के खा रही है, हर रोज़ फाइलें उठाते हैं, शहरों को चले जाते हैं कि मैंने आज फ़लाँ जगह इंटरव्यू देना है, फ़लाँ जगह इंटरव्यू देना है। तो मेरी यही कोशिश है कि भाई वो अपना कारोबार कर लें, तालीम याफ्ता तो है ही ना, कोई कारोबार कर लें अपना। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ किसी ने अब FA BA किया हुआ है तो वो क्या, उसे हम कह दें कि आप टायर पंक्चरों वाली दुकान पे काम कर लें या वहाँ काम सीख लें, तो वो नहीं सीखेगा ना, क्योंकि उसने तालीम की है, उसने पढ़ा हुआ है ना जी। वो आप कोशिश यही करेगा कि मुझे अच्छा काम मिले जी। तो मैं इसलिए लोगों को गाइड इसलिए करता हूँ, ये अच्छा काम है भाई, चलो ये ना करें, कोई और कारोबार करें। मकसद ये है कि लोगों को कारोबार की तरफ रुझान दिलाना जी। ठीक है कि हमारे जो लोग हैं ना वैसे ही फिर रहे हैं, तो इस कारोबार की तरफ ना आए, कोई और कारोबार भी करें ना। ठीक है ना जी। तो वो आप कारोबार की तरफ आ जाएं, यही नहीं कि आप नौकरियों के लिए आधी उम्र आपने नौकरियों में ढूंढते गुजार दी, नौकरी मिली नहीं तो अब आप बूढ़े हो गए, अब क्या कर रहे हैं कि सारी उम्र ऐसे ना गुजारें, कुछ अच्छे से अच्छा करें। जैसे मैंने बायोफ्लाक में मैं कह रहा हूँ कि मैं कामयाब हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे भाई कुछ और भी हैं जो कामयाब हुए हैं जी जी। ठीक है। तो मेरी उनसे भी यही दरख्वास्त है कि आपके पास जो हुनर है कुछ लोगों में और आगे बांट दें। ठीक है, मैं भी बांट रहा हूँ, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा है। और दूसरी बात पहले भी मैंने बताया है कि कुछ लोग मेरे पास विज़िटर आए हैं, 1200-1300 विज़िटर हो गए हैं मेरे पास से। मैंने किसी को कोई सबज़बाग नहीं दिखाया जी।
कन्फर्म आप पूछ लीजिएगा, आप किसी का बायोडाटा देखिए, देखा करें पहले, फिर उसके बाद तनकीद भी किया करें। तनकीद होनी भी अच्छी बात है, ये नहीं कि तनकीद ना करें। जी अगर मैं किसी गलत साइड पे निकलूँ तो आप मेरी राबरी करें, तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो ज़रा लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये एक बात और बताता हूँ, अगर भाई आपको ये काम अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे एक बंदा ही कह देना कि आप वीडियो ना बनाएं, तो मैं वीडियो भी छोड़ दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि शायद 4000 लेकर आप लूट रहे हैं, तो आप वो ट्रेनिंग ना दें, मैं नहीं दूंगा। सही। मेरा तो कारोबार ऑलरेडी चल रहा है। रही बात आप मुनाफे की या कारोबार की, कोई भी कारोबार आप करते हैं तो आपके पास क्या श्योरिटी है कि ये आप नुकसान में नहीं जाएंगे? ऐसे ही है। ये तो अल्लाह के हाथ में ना, नुकसान भी हो सकता है, मुनाफा भी आ सकता है। मकसद मेरा इस मुनाफे या नुकसान के बारे में नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मेरे जो नौजवान नस्ल है, नौजवान भाई हैं मेरे, वो इस काम में ना आए, कोई और कारोबार करें, जो अच्छा उनको लगता है वो कारोबार करें, बजाय दर दर के धक्के खाने के, फाइलें उठाते दफ्तरों के चक्कर काटने से। आप अभी से ही काम शुरू कर देंगे ना, किसी भी कारोबार में आप शुरू कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़।